ओके, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.2 हमने पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, एक्सपोनेंट की भी और रेडिकल्स की भी प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 इसका है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर द रेडिकल्स, राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। इसमें हमने कहीं पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, कहीं पे कोशेंट रूल अप्लाई होगा, और उसके उस रूल को यूज़ करते हुए आपने इसको सिंगल कोशिश करनी कि आंसर आपने सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई, रेडिकल जो है ना अंडर रूट की जो नज़र आ रहे हैं वो आपके पास सिंगल हो, एक आपने करके उसको आंसर को सिंप्लीफाई करके लिखना है। फर्स्ट है अंडर रूट 6 का इंडेक्स रेडिकल है 3 और अंडर रूट 6 का अगेन 3 है। दोनों की क्या बेसिस सेम है, ठीक है, और इंडेक्स जो रेडिकल है वो भी सेम आपको नज़र आ रहा है, दोनों की पावर्स भी सेम है। सो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। इट्स मीन इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? इस पे होगा अंडर रूट, कैसे लिख सकते थे, दोनों की पावर कॉमन नहीं है तो इसका प्रोडक्ट बनेगा ए बी, जिस तरह लिखा था। आप ये वाला रूल हम उस पर अप्लाई करेंगे। सो नाउ दिस विल बिकम, आप जो इसकी पावर है अंडर रूट लें, पावर को कॉमन लिखें 3 और 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, इट्स मीन्स 6 6 आर 36 रेज़ टू पावर 3। बस यहाँ तक आंसर ठीक है क्योंकि आपके पास सिंगल रेडिकल के फॉर्म में आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अब इसमें पावर सेम है, अंदर का डिफरेंट है। अगेन वही रूल चलेगा जो हमने यहाँ पे रूल अप्लाई किया, दोनों सेम है, ठीक है, इनकी पावर सेम है। सो पावर को आप कॉमन ले लेंगे, इंडेक्स का साइन डालेंगे, अंडर रूट डालेंगे, 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड पावर कॉमन आएगी। सो 4 8s आर 32 रेज़ टू पावर 5। आंसर सिंगल एक्सपोनेंट आ गया, बस आंसर जो है आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट आप थर्ड वन में देखें, इसमें क्या है कि दोनों की रेडिकल्स जो है पावर सेम है, 4 4, ये है अंडर रूट एक्स और ये है अंडर रूट एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 3 है। सो अगेन वही रूल चलेगा, बार बार मैं रूल लिख नहीं रही, आप अपनी समझ के लिए देख लें। सो एक्स इज मल्टीप्लाइड विथ एक्स की पावर 3, अब इसमें देखें बेसिस सेम है दोनों की, x है इसके पास कोई पावर नहीं है 1, इसके पास 3 पावर्स हैं, तो पावर्स क्या होती हैं? बेसिस सेम हो तो 1 + 3 पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो दिस विल बिकम x की पावर 1 + 3 4। ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी चलेगी? यहाँ पे वही वाली प्रॉपर्टी चलेगी जो मैंने आपको पहले बताई थी। यहाँ पे चलेगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ की थी, nth पावर ऑफ b अंडर रूट b। सो इसको कंबाइन करके आपने ए भी लिख लिया। और यहाँ पे कौन सी चलेगी? यहाँ पे एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी चलेगी कि ए की पावर m डॉट ए की पावर m, ठीक है, प्रोडक्ट रूल था, बेसिस सेम थी तो पावर सेट जाती हैं। ये वाली प्रॉपर्टी चली है m + n, ठीक है। ये इसका रेफरल पॉइंट दिया है कि ये इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ये इसके आंसर्स आए हैं। सो ये इसका फाइनल आंसर है पार्ट थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट में देखिए, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि अंडर रूट 10 है और नेक्स्ट है अंडर रूट 11 के ऊपर क्यूब पावर है, 3 की पावर है। अब इसमें अगर आप चेक करें तो ना बेस सेम है, ठीक है,
ना रेडिकेंट सेम है ना ही इनके जो रेडिकल एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम है। इसमें 3 और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं का मतलब होता है 1/2 की पावर है, और इसमें नंबर 10 है। और जब इसमें कोई भी चीज़ फॉलो अप नहीं हो रही, सो द प्रोडक्ट रूल फॉर द रेडिकल डज नॉट अप्लाई। यहाँ पे आप जस्ट इसका आंसर लिखें, द प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल doesn't apply, does not apply, does not apply, that's it। अगर ये पेपर में भी आ जाता है कोई इस तरह का क्वेश्चन, आप जस्ट ये लिख लेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट आप उसमें देखें, नेक्स्ट में क्वेश्चन रूल लग रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, √x⁻7 और इसकी जो इंडेक्स पावर है वो है 4, और x⁻5 की इंडेक्स पावर है 4। अगर इन दोनों की 4 है तो आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। पावर 4 कॉमन आ जाएगी और ये बनेगा x⁻7 और x⁻5। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे वो कॉमन पावर वाली लगेगी। सो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी प्रीवियसली पढ़ी है, सो ये कॉमन आ जाएगी, ये a/b। तो अब नेक्स्ट में क्या है, एक्सपोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है, बेसिस सेम है, x इसके पास 7 पावर है, इसके पास 5 पावर है। अगेन क्वोशंट लॉ, यहाँ पर क्वोशंट रूल में क्या आप करते थे, क्वोशंट रूल में हम ये करते थे कि जब पावर्स बेस सेम होती थी तो आप a⁻m/a⁻n, सो क्वोशंट रूल यहाँ पे लगेगा बेस करके, तो पावर्स क्या सब्ट्रैक्शन हो जाती थी, पावर माइनस हो जाती थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे x⁻7 - 5, इसको सॉर्ट आउट कर दें थोड़ा सा, ये बनेगा x7 - 5 2। सो दिस इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट इसमें आ जाए, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आए तो इसमें क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, उसमें 5000 का क्यूब रूट है एंड अगेन सिंपल नंबर 5 का क्यूब रूट है। सबसे पहले क्यूब रूट का जो इंडेक्स पावर वो है वो 3 है, उसको कॉमन करके लिख लें। 5000/5 क्यूब रूट। अब ये सिंपल नंबर्स हैं और ये एक दूसरे से कट डाउन हो रहे हैं, तो इनको हम कटिंग कर लेते हैं। 5 1 5, 5 1 5, 3 zeros हैं, so this will become only 1000 raised to power 3। so this is the final answer। आपने सिंगल इंडेक्स में लेकर आना है, जैसे सिंगल इंडेक्स आ गया है, so this is the final answer। नेक्स्ट अगेन 7th पार्ट सेम इसी तरह ही है, उसमें भी इंडेक्स जो नोटेशन है वो उसकी 2 आ रही है। सो आप लिख लेंगे 500/5। अगेन ये दो नंबर्स कट डाउन हो रहे हैं, 5 1 5, 5 1 5, 2 zeros आर हियर, दिस इज द फाइनल आंसर। पार्ट 8 में देखिए सेम उसी तरह ही है ये वैल्यू, कि इसमें दोनों की जो रेडिकेंट्स हैं 10 है, इसके पास 7 है, और इनकी एक्सपोनेंशियल पावर्स जो है डिफरेंट हैं, सब डिफरेंट होती हैं। तो आपने जिस तरह पार्ट नंबर 6 में किया था, द प्रोडक्ट रूल ऑफ द रेडिकल डज नॉट अप्लाई, जस्ट आपने इसमें लिख देना है द प्रोडक्ट रूल ऑफ